गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में कि सेल ऑर्गेनेली कौन कौन सी है, प्लांट के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है एंड उनके फंक्शंस क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्लांट के अंदर आरएनए भी होता है। तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए सबसे पहले बात करती है डीएनए एंड आरएनए के फुल फॉर्म के बारे में। तो डीएनए इज ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज ए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो कैरी करता है। तो जो न्यूक्लियस है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स के अंदर। फंक्शन क्या है, डीएनए को स्टोरेज करने का काम करता है, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। अब बात आती है कि सेल की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि हमारे फैमिली के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, वो शरारत वगैरह करते हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो एज ए न्यूक्लियस काम करते हैं। तो हम उनको डांट देते हैं तो वो आराम से फाइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो हम उनको जैसे डांट देते हैं वो चुप हो जाते हैं। सिमिलरली सेल अगर कोई भी जो उसको फंक्शन करना चाहिए उसके गलत, वो रॉन्ग काम कर रही है, तो न्यूक्लियस है उसको उस पर अपनी कमांड रखेगा और उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करेगा। फिर बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट एंड एनिमल में दोनों में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये करेंसी ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। ये किस में हेल्प करता है, हमारे एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर बात आती है थर्ड, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्ट है ऐसा है ये, ठीक है, ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल को कंटेन करके रखते हैं। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या हो गया या क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या हो गया, एनर्जी को कैप्चर करेंगे। कौन सी एनर्जी, जो सन से लाइट आ रही है ताकि फूड का फॉर्मेशन हो सके, फूड प्रोडक्शन बाय ए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फिर बात आती है राइबोसोम की। राइबोसोम है वो भी दोनों में होते हैं, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स के अंदर। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। फिर बात आती है पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम भी दोनों में होते हैं। फंक्शन क्या है, जो मेटाबोलाइज वेस्ट है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी चल रही है सेल के अंदर, ठीक है, उनके जो वेस्ट है और ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है, ये पैरोक्सिसोम का वर्क होता है। तो क्वेश्चन पैरोक्सिसोम से आया भी है, CSIR नेट में भी आया है और AIPMT में भी आया है। कैसे फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ द ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो हमारा जो हमने पढ़ा है कि भाई मेटाबोलाइज वेस्ट को काम करने का, मेटाबोलाइज वेस्ट पे ये काम करता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। फिर बात आती है साइटोस्केलेटन, ठीक है। फिर ये क्या है, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट एज वेल एज एनिमल। क्या फंक्शन है, सेल उसकी सेल की स्ट्रक्चर, शेप एंड मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है साइटोस्केलेटन। फिर बात आती है वैक्यूल। वैक्यूल भी प्लांट एंड एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल क्या है, स्टोरेज है। जब राइबोसोम है, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दी इस तरह से, अब प्रोटीन को पैक भी तो करना होगा, तो उनको पकड़ के रखेगा। तो वैक्यूल्स एक पॉली बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया वैक्यूल्स, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो उनको पैकेजिंग करने का काम करेगा। तो वैक्यूल्स का जो फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज एरिया, की प्रोटीन बन गई अब उनको एक जगह स्टोरेज करके रखेगा। फिर बात आती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, इसको होम ऑफ सेल ऑर्गेनेली भी बोला जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म को होम ऑफ सेल, जैसे हमारा घर है उसके अंदर हमारे मम्मा भी रहते हैं, पापा भी रहते हैं, सिस्टर भी रहते हैं, ब्रदर भी रहते हैं। इस तरह से जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, होम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। उसके अंदर गोल्गी भी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रहेगा, मतलब सारी सेल ऑर्गेनेली वहाँ पे रहती है।
फिर बात आती है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट के अंदर होती है। हमने प्लांट और एनिमल के अंदर डिफरेंसेस पढ़े होंगे 8th-9th क्लास के अंदर। तो सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट बट एब्सेंट इन एनिमल, डिफरेंस में ऐसा हम पढ़ा था। तो सेल वॉल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? जो भी इनर मोस्ट अंदर जो भी सेल है उनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सेल वॉल। फिर बात आती है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी दोनों के अंदर होती है, प्लांट एज वेल एज एनिमल। गोल्गी का क्या काम है? पैकेजिंग करके प्रोटीन की प्रोसेसिंग करना। वैक्यूल्स का काम है उसको स्टोरेज करके रखना, लेकिन गोल्गी बॉडीज़ क्या है कि उसको भाई पैकेजिंग हो गया, रखा क्या करेगा, इसको यूटिलाइज भी तो करना है, तो उसको वो पैकेज करके प्रोटीन को प्रोसेसिंग करना है कि कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, किस कौन सी प्रोटीन की कहाँ रिक्वायरमेंट है। तो वो फंक्शन किसका हो गया? गोल्गी बॉडी का। तो पैकेजिंग एंड प्रोटीन प्रोसेसिंग का काम किसका हो गया? गोल्गी बॉडी का। फिर बात आती है लाइसोसोम की। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, आत्मघाती थैली जिसको बोलते हैं। तो क्या करते हैं? मेनली प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर देखने को मिलती है, प्लांट में रेयरली केस में देखने को मिलती है। क्या करती है? ये जो वेस्ट मटेरियल है उनको डाइजेस्ट करने का काम करती है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है, उनको ब्रेक डाउन करने का काम करती है। कौन? लाइसोसोम। फिर बात आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब कोई भी सेल्स है उसके आउटर मोस्ट वॉल एक प्रेजेंट होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन्स का नाम दिया गया है। वो दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर भी प्लांट के अंदर भी। तो क्या है? कंट्रोल इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सेलेक्टिवली परमेबल। जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो सेलेक्टिवली परमेबल होगी, बाहर से अंदर कोई सब्सटेंस जाएगा या अंदर से बाहर कोई सब्सटेंस जाएगा, तो उन सब में सेल मेम्ब्रेन्स का रोल है, ये सेलेक्टिवली परमेबल है, यानी कि उनको सेलेक्ट करके भेजेगी। सेलेक्ट करके मतलब अगर अंदर रिक्वायरमेंट है तो पहले वो सिग्नल लेगी कि अंदर रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, तो वो एक्सेप्ट करेगी, यानी कि सेलेक्ट करके फिर परमेबल करेगी, फिर उसको एंट्री देगी या फिर उसको बाहर निकालेगी। या ऐसे भी हो सकता है कि अंदर से बाहर आ रहा है तो अंदर पहले सिग्नल भेजेगी, हाँ ये मटेरियल बाहर जाना चाह रहा है तो इसको एलिमिनेट करने का काम कर दूँ या नहीं, तो वो सिग्नल उसको मिलेगा, तो वो सेलेक्टिवली परमेबल यानी कि पहले सेलेक्ट करेगी, फिर उसको इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करेगी, किसका? सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर हमारे ग्रैंडफादर वगैरह होते हैं, तो जनरली केसेस में गांव में देखने को मिल जाते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि कोई भी आ जाता है कि भाई हमें उससे मिलना है, फिर हमारे ग्रैंडफादर वगैरह होते हैं वो बोलते हैं, हमसे बोलते हैं, वो क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर। हम क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर हो गए। तो वो हमें मैसेज करेंगे कि भाई ये पर्सन आया है और क्या तू इसको जानता है, या आपसे मिलना चाहता है, तो हम बोलेंगे हाँ। तो वो क्या हो गया? हमारे ग्रैंडफादर सेलेक्टिवली परमेबल, वो सेलेक्ट कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बंदा आया है और ये आपसे मिलना चाहता है, तो तब हम कह रहे हैं हाँ। तो ऐसे हमने क्या सिग्नल दिया? किसको? ग्रैंडफादर को। तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप मिल लो, तो वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन्स का वर्क करेगी। तो ये दोनों के अंदर होती है, प्लांट एज वेल एनिमल के अंदर क्या फंक्शन हो गया कि कंट्रोल इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्ट करके फिर एंट्री करेगा या फिर बाहर निकालेगा, ये काम करता है सेल मेम्ब्रेन। फिर बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम का एसोसिएशन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को प्रोसेसिंग करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। बात थी पैरोक्सिसोम की, क्वेश्चन दोनों से आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आता है और पैरोक्सिसोम से भी, और जनरली मैचेज में देखने को मिलता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड तो वो हमारा पैरोक्सिसोम का काम है। तो इस तरह से फंक्शंस के अंदर ये क्वेश्चन मिलते हैं पैरोक्सिसोम से भी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के अंदर होता है, राइबोसोम का एसोसिएशन कराता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, उनको प्रोसेसिंग कराता है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना होता है, लिपिड की सिंथेसिस कराता है। सेंट्रियोल्स क्या काम करता है? एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, सेल डिविजन्स में एंड माइटोसिस में हेल्प कराता है। कौन? सेंट्रियोल्स। फ्लैजिला क्या है? सीलिया एंड फ्लैजिला दो होते हैं, ये सेल के मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। तो सम एनिमल्स मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, मूवमेंट में। लोकोमोटरी ऑर्गन एज ए फ्लैजिला को बताया गया है, जैसे पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। तो इस तरह से पैरामीशियम में तो यूग्लिना में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, पैरामीशियम की वॉल पे
सीलिया प्रेजेंट होता है। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये उनके मूवमेंट में, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।